जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, भारतीय समाज सुधारक, इसके बारे में बात करेंगे। और भारत में जो कुप्रथाएं व्याप्त थी उन्हें भारतीय लोगों ने और कुछ अंग्रेजों ने किस तरीके से दोस्तों दूर किया और कौन कौन सी ऐसी कुप्रथाएं थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुप्रथा की बात कर लेता हूं। बाल विवाह। छोटी उम्र के अंदर दोस्तों बच्चों की शादी कर दी जाती थी। आपने देखा होगा कि बचपन में ही लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, चाहे वो एक दूसरे को देखें या न देखें। और इसके साथ में देखिए सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब है अगर किसी महिला का पति मर जाता है, अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो महिलाएं स्वेच्छा से पति की चिता पर बैठकर अपने शरीर का त्याग कर देती थी। लेकिन दोस्तों बाद में इसी प्रथा में इतनी बुराई आई कि जो महिला नहीं बैठती थी उसे भीड़ के द्वारा पीट पीट कर जबरदस्ती उसके पति की चिता में बैठा दिया जाता था। और दोस्तों एक तरीके से यह हत्या थी। चलो एक तरीके से अगर माना जाए कि जो खुद बैठती है तो उसका विश्वास था अपने पति के लिए, लेकिन वो भी दोस्तों एक तरीके से मानसिक अनभिज्ञता थी, क्योंकि किसी के मरने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, समाज को जानने का अधिकार है, अपने बच्चों को पालने का अधिकार है। लेकिन सती प्रथा के अंदर कुछ महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने खुद की रक्षा के लिए, जैसे आपने देखा मुगलों के शासनकाल में जो मुगल थे वो महिलाओं के साथ में ज्यादती करते थे, बदसलूकी करते थे, इसलिए महिलाएं खुद भी जान देती थी। लेकिन उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो महिला नहीं बैठती थी उसे भीड़ के द्वारा, समाज के द्वारा जबरदस्ती चिता पर बैठाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह। अगर किसी महिला का पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है तो उस महिला के साथ में क्या ज्यादती होती थी, क्या उसके साथ में भेदभाव होता था, उसे किस हीन दृष्टि से देखा जाता था, उसका विवाह तो छोड़िए उसका जीना दुश्वार हो जाता था। इसलिए विधवा पुनर्विवाह की दिशा में काम किया गया, महिला शिक्षा की दिशा में काम किया गया। महिलाओं को सिर्फ घर की वस्तु, उपभोग की वस्तु मात्र समझा गया था। इससे ज़्यादा दोस्तों महिलाओं को और कोई सम्मान, कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। तो महिला की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, जैसे आपने सुना होगा दोस्तों ज्योतिबा फूले राव ने बहुत प्रयास किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महिला शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। नरबली प्रथा। नरबली प्रथा कोई फैक्ट्री या फिर कोई नया काम करने से पहले जो गरीब लोग होते थे, जो लाचार होते थे, ऐसी मान्यताएं थी कि अगर नर की बलि दी जाए तो तुम्हारा काम अच्छा होगा। इसे भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा बंद करवाया गया। हमारे भारतीय समाज के अंदर काफ़ी अंधविश्वास थे फैले हुए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। लोग उसका विरोध नहीं करते थे और विरोध करने वालों को बुरा भी मानते थे। और भारतीय लोगों ने शिक्षित होने के बाद में इन सब चीज़ों को समझा, जाना और इन बुराइयों को दोस्तों दूर करने का प्रयास किया। आज की इस क्लास में प्रत्येक बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय समाज सुधारक, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। देखिए दोस्तों, अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो जिस टाइम राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था तो इन्हीं के समाज के लोगों ने, इन्हीं के परिवार के लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार करने का काम भी किया था। क्योंकि सती प्रथा पहले से चली आ रही एक प्रथा थी जिसे लोग कहीं से कहीं तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए राजा राम मोहन राय का इनके परिवार वालों ने, इनके गांव वाले ने, इनके रिश्तेदार वालों ने इनका सामाजिक बहिष्कार करने का काम दोस्तों किया था। लेकिन ये फिर भी नहीं टिके क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, इन बातों को जानते थे और दोस्तों इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का काम किया अंग्रेजों के द्वारा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ राजा राम मोहन राय की तो इनका जो जन्म है 1772 में हुआ। देखिए
1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, संपन्न ब्राह्मण परिवार, एक ऐसा ब्राह्मण परिवार जो कि समृद्ध संपन्न है, ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ है। और ये देखिए अनेक भाषाएं जानने वाले व्यक्ति हैं, ये 5 भाषाएं जानते थे दोस्तों उस टाइम में। आज का व्यक्ति 1-2 भाषा जानना बहुत कड़ी बात होती है। आप हिंदी के साथ में आप अपनी जहाँ से रहते हैं आप अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं जो भी हो, उसके साथ में अंग्रेजी सब नहीं जानते हैं। तीसरी भाषा इम्पॉसिबल है। आज बहुत सारे विद्वानों को भी देख लीजिए तो 2 या 3 भाषाएं जानते हैं, लेकिन ये दोस्तों 5 भाषाएं जानते थे, जिसमें देखिए ये बंगला जानते थे जो कि इनकी स्थानीय भाषा है, हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे और अंग्रेजी। इन्होंने अंग्रेजी और फारसी सीखी, ठीक है, और संस्कृत भी सीखी थी। तो ये इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे और इन्होंने अनेक ग्रंथों की दोस्तों रचना भी की है। देखिए अगर मैं इनकी कृतियों की बात करूँ तो प्रिसेप्ट्स और जीस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस इनमें इनकी रचनाओं में प्रमुख है। इन्होंने बंगाला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया है। देखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसने लिखी है अभी? संवाद कौमुदी लिखी है राजा राम मोहन राय ने। और ये कौन सी भाषा में है? ये है बंगला भाषा में, ठीक है। ये बंगला जो है इनकी स्थानीय भाषा है, तो बंगला भाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? ये बात आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है। तो संवाद कौमुदी लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, देखिए फारसी भाषा में मिरातुल अखबार 1822 में, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल, देखिए ब्रह्मनिकल पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किया है राजा राम मोहन राय ने। तो मिरातुल अखबार जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या मिरातुल अखबार का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो मिरातुल अखबार का जो प्रकाशन है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है फारसी भाषा में, ठीक है। और जो ब्रह्मनिकल जो पत्रिका है उसका जो प्रकाशन है वो अंग्रेजी भाषा में किया गया। तो ये प्रश्न छोटे छोटे हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे देख लेते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करता हूं तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है। क्या कहा है ना? राजा राम मोहन राय को युगदूत, युग का दूत। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी गई है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने किसे दी, या फिर राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो फैक्ट ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी थी। देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, जब अकबर द्वितीय की पेंशन को कम कर दिया जाता है तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन में भेजा जाता है इनकी पेंशन के सिलसिले में, जहां दोस्तों ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए अगर मैं भारतीय इटली का पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण, और अगर मैं दोस्तों इंडिया के पुनर्जागरण की बात करूं तो इंडिया के पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत का पुनर्जागरण करने का काम करते हैं। जो भारत में अंधविश्वास थे, बुराइयां थी, उन चीजों को समझकर उन चीजों को दोस्तों दूर करने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। तो भारत में अगर पुनर्जागरण की शुरुआत की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय को जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी काफी सारी गलत धारणाएं थी, काफी सारी गलत मान्यताएं थी। देखिए अगर मैं आपसे एक बात बताऊं दोस्तों, ये सब जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों ये माना जाता था कि पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो सारे के सारे ग्रह करते हैं। अब ऐसी थ्योरी देने के ऊपर वहां पर जो विचारक थे उन्हें फांसी दे दी जाती थी। देखिए कितना अंधविश्वास था, सब लोगों के अलग अलग मत थे, अलग अलग जो गलत धारणाएं थी वो यूरोप के अंदर भी थी। तो यूरोप के अंदर प्रत्येक देश में पुनर्जागरण आया, वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। उसी प्रकार से दोस्तों भारत के अंदर औद्योगिक क्रांति तो नहीं हुई है, लेकिन भारत के अंदर जो पुनर्जागरण करने का जो काम किया है, लोगों को जो जगाने का काम किया है दोस्तों, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ठीक है भाई। देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने का काम किया। राजा राम मोहन राय को, देखिए राम मोहन राय, इनका जो नाम था वो राम मोहन राय है, राम मोहन राय, लेकिन इन्हें राजा की जो उपाधि दी है वो अकबर द्वितीय ने दी है। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राम मोहन राय को प्रदान की और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन के सिलसिले में भेजा, जहां पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण, जागो, जो भारतीय समाज सोया हुआ है, जो भारतीय समाज के अंदर कुरीतियां व्याप्त हैं,
उन सारी की सारी कुरीतियों को दूर करने का काम करो। भारतीय समाज को जगाने का जो काम है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, देखिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक भी इन्हें कहा गया है। ये एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। देखिए ये एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। बहुदेववाद मतलब ज्यादा लोगों को ईश्वर ना मानना, ये बहुदेववाद के प्रबल विरोधी हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कलकत्ता में 2 संस्थाएं, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, कलकत्ता में इन्होंने 2 सभाएं, एक तो है आत्मीय सभा 1814 से 1815 ईस्वी और ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828, देखिए 20 अगस्त 1828 को स्थापना की थी। कलकत्ता में इन्होंने 2 संस्थाएं, एक है आत्मीय सभा 1814 से 1815 और ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों की जाती है। 1817 में डेविड हेयर, डच घड़ी समाज, देखिए 1817 में डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज और 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की है डेविड हेयर ने। देखिए डेविड हेयर ने कौन कौन से कॉलेज की स्थापना की, एक तो हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, और 1825 में मतलब 8 साल बाद इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी दोस्तों की है। तो ध्यान रखना है आपको, राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। देखिए 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम गवर्नर जनरल था, उसी की मदद से दोस्तों इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति की। देखिए सती प्रथा की लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से प्रतिबंधित करना इन्होंने चाहा। इन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, देखिए बेंटिंग के नाम से भी याद रख सकते हैं आप, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का खात्मा करने का काम दोस्तों किया। इन्होंने बहुपत्नी प्रथा मतलब आप अगर एक से अधिक पत्नी रखते हैं तो वो गलत है, इसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का जो उत्तरदायित्व है वो भी मिलना चाहिए। देखिए वो स्त्री शिक्षा पर बल देते हैं और जो संपत्ति का जो उत्तराधिकार है वो भी महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्री सक्षम पढ़ेगी तो सक्षम होगी, और जब पढ़ेगी तो 2 फैमिलियों को संभालेगी, एक तो जिस घर में वो पैदा है और दूसरा जिस घर में जाएगी। तो भारतीय समाज के अंदर स्त्री का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उससे दोस्तों 2 पीढ़ी सुधरती। देखिए राजा राम मोहन राय इसी अनेक आधारों पर भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहलाते हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, बहुपत्नी प्रथा पर विरोध किया उन्होंने, और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी ये कहे जाते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, देखिए राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर हुई। अब ये इसके विषय में थोड़ा सा मतभेद भी है कि हो सकता है कि अंग्रेजों की चाल हो ये, क्योंकि भारतीयों को शिक्षित करने का काम, भारतीयों को जगाने का काम, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों किया जा रहा था। ये सारे के सारे काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किए जा रहे थे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ सती प्रथा के बारे में। देखिए अगर मैं सती प्रथा की बात करूँ तो सती प्रथा का जो उल्लेख है सबसे पहले 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख, गुप्त काल में भी सती प्रथा थी, गुप्त काल में भी दोस्तों सती प्रथा थी। ये ऐसा अभिलेख एरन अभिलेख में मिल चुका है। दूसरा, कश्मीर का जो शासक है 1500 में, वो भी सती प्रथा को कश्मीर में बंद कराने का काम करता है। बाकी अल्बुकर्क पुर्तगाली, वो भी गोवा के क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कराने का काम करता है। अब अगर मैं मुगल काल की बात कर लेता हूं तो दोस्तों मुगल काल में औरंगजेब, अकबर, इनके द्वारा भी सती प्रथा को बंद करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। बाकी अगर मैं अंग्रेजी शासनकाल की बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को दोस्तों प्रतिबंध करने का पूरा प्रयास किया। प्रतिबंध करने की दिशा में पूरे दोस्तों कार्य किए गए राजा राम मोहन राय के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और देखिए ब्रह्म समाज जो है वो आगे चलकर 2 भागों में दोस्तों बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्हें अकबर द्वितीय अपनी पेंशन के सिलसिले में राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजते हैं, और वहां पर दोस्तों ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है।
ये एक संयोग भी था और इसे दोस्तों एक साजिश भी माना जाता है। देखिए ब्रह्म समाज के दो अन्य प्रमुख नेता हैं, एक है देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरे केशव चंद्र सेन। देखिए ब्रह्म समाज के दो अन्य प्रमुख नेता, एक है देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरे हैं केशव चंद्र सेन। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। देखिए केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर मैं केशव चंद्र सेन की बात करता हूं, देखिए केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने? भारतीय ब्रह्म समाज की। भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने जाति प्रथा, देखिए इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। ये जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, धार्मिक जो रीति रिवाज है उन्हें नहीं मानते हैं और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। इन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। जो अंतरजातीय विवाह होता है, इंटरकास्ट मैरिज, और पुनर्विवाह का समर्थन, देखिए अंतरजातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया और जो पुनर्विवाह है उसका भी दोस्तों इनके द्वारा समर्थन किया गया और पर्दा प्रथा और जातिगत भेदभाव का इनके द्वारा विरोध किया गया। और दूसरा जो भाग था दोस्तों वो देवेंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में आ जाता है। देखिए तो दोस्तों आज की जो क्लास रही थी वो स्पेशली राजा राम मोहन राय के ऊपर रही थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।